Hello students, this is Sapna Sangh from Seth Jai Prakash Polytechnic Damla, and today's topic is matrix. So what do you mean by matrix? आप matrix से क्या मतलब समझते हैं? So it is arrangement of elements in rows and columns. इसमें आप elements को rows और columns में arrange कर सकते हैं. इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है. सपोज देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी. ए हैज़ 2 pens, 3 pencils and 4 erasers, whereas B has 1 pencil and 2 erasers. So how will you arrange? First of all, you will make column like pens, pencil and erasers. Okay, then A has 2 pens, 3 pencils and 4 erasers. ओके, आपने इस तरीके से लिख लिया पेन, पेंसिल, इरेजर. और जो ए पर्सन था उसके पास 2 पेंस, 3 पेंसिल्स और 4 इरेजर थे. इसी तरीके से जो बी है उसके पास कोई भी पेन नहीं है, इसलिए 0. 1 पेंसिल है इसलिए 1, और 2 इरेजर्स हैं तो 4 के नीचे 2 आ गया. तो इस वक्त आपने क्या किया? आपने इसको अरेंज किया, नंबर्स को अरेंज किया इन 2 rows एंड 3 columns. Okay, so you see that how we have arranged the elements in rows and columns. Okay, in this example we arrange it in 2 rows and 3 columns. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है. ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज है? नंबर 1, ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट्स. आपने स्मॉल ब्रैकेट पढ़ी है, बिग ब्रैकेट पढ़ी हुई है, तो आप इन 2 ब्रैकेट्स की हेल्प से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नंबर 2, the number of rows and columns are equal as well as not equal. मैट्रिक्स की ये फीचर है कि मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं. ओके, नेक्स्ट इज अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड. यानी मैट्रिक्स में अगर हम अलजबरा लगाएं, लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, तो आंसर जो है हमेशा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा. ठीक है, ये एक नंबर की फॉर्म में नहीं आएगा. यू विल गेट ऑलवेज अ मैट्रिक्स. ठीक है, वाइल एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइड. ओके, नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय R क्रॉस C. R मीन्स रो एंड C फॉर कॉलम. तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R क्रॉस C. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ARC, which we studied earlier in determinants. Okay, कि एक एलिमेंट की पोजीशन को हम कैसे शो करते हैं? ARC. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मैट्रिक्स. तो एक डिफरेंस हमें हमेशा समझना है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में. पहली तो रिप्रेजेंटेशन, डिटर्मिनेंट में पैरेलल लाइन से होता है और मैट्रिक्स में ब्रैकेट्स की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. नंबर 2, डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करके एक नंबर की फॉर्म में निकाल सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स को आप एक नंबर की फॉर्म में नहीं निकाल सकते, यानी रिजल्ट आपको मैट्रिक्स ही मिलेगा. एंड थर्ड थिंग, डिटर्मिनेंट में हमेशा रोज एंड कॉलम्स बराबर होती हैं, जबकि मैट्रिक्स में बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती. ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस और भी हैं, बट दीज आर द बेसिक डिफरेंस विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, now we do a question based on construction of a matrix. Question first is,
कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स of order 3 into 2, 3 rows and 2 columns when aij equal to I plus 2j का होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 रोज और 2 कॉलम्स है, करेक्ट। तो कैसा बनेगा? लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 3 into 2, तो मैट्रिक्स ए कैसा होगा? नाउ लुक है, 3 रोज बोली थी तो चेक करो, 3 रोज हैं, 1 2 और 3, ये 3 रोज हैं। इसी तरह 2 कॉलम है, यस, पहला और दूसरा कॉलम। तो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ओके, और एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे शो की जाएगी? A11 A12 A21 A22 A31 A32। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा कि 1 1 कैसे लिखा, बिकॉज जो ये पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है, और ये वाला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, इसलिए A12। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A11। A11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी हैव गिवन दैट Aij, अब ये दे सकते हैं, हमें ये दिया हुआ Aij इज इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर। ओके, तो इस एक्सप्रेशन में हम I की जगह 1 पुट कर देंगे, j की जगह 1 पुट कर देंगे, तो क्या हमें मिलेगा? Here is the relation and when we put I equal to 1 j equal to 1, तो आप देख रहे हैं I1 प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू भी 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। ओके, तो A11 पे कौन सा एलिमेंट है? 9। ओके, इसी तरीके से बाकी पोजीशंस का भी हम निकाल लेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट A12। अब हम A12 का चेक करते हैं। A12 यानी I को 1 पुट करना है और J को 2 पुट करना है, तो यहाँ पे I को 1 पुट करोगे और J को 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो आप देख रहे हो A12 की वैल्यू क्या आ गई? 25। इस तरीके से जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें और निकालें। सो A21 की वैल्यू आती है 16, ये अब आप चेक करके देखना। A22 की वैल्यू आती है 36, A31 की वैल्यू 25 और A32 की वैल्यू 49। सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ 6 एलिमेंट्स। ओके, अब आप ये वैल्यूज इनकी जगह पुट कर दो तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। सो हियर इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरीके के होते हैं? नंबर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स को अगर हम काउंट करें अलग अलग तो दोनों सेम आएंगी। ठीक है, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ ब्रेथ बराबर होती है, तो इसका मतलब क्योंकि हम मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब ये देखते हैं कैसा होता है देखने में। लुक एट दिस, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 इंटू 2। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में लेंथ ब्रेथ के बराबर नहीं होती, तो इन द सेम वे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। ये याद करने का तरीका बता रहे हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे रोज कितनी हैं? 3 और कॉलम्स कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 इंटू 2। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स, नाम से क्लियर हो रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। अपने माइंड में इस बात को नोट कर लें कि सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ओके, कैसा होगा देखने में ये? यस, तो आप देख रहे हैं
ये सारे के सारे 3x3 ऑर्डर के हैं और सभी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है लेकिन इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, 0। इसी तरह एक और एग्जांपल जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0, लेकिन मैट्रिक्स जो है उसमें रोज एंड कॉलम्स तो एग्जिस्ट करेंगे बट देयर वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 0। ओके, नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये भी नाम से क्लियर है कि उसमें रो होगी, रो हमेशा क्या होती है, हॉरिजेंटल। तो इसका मतलब एक रो होगी और n कॉलम्स। n का मतलब कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन रो जो है वो हमेशा एक ही होनी चाहिए, तभी वो रो मैट्रिक्स होगा। तो आई रिपीट, अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड n कॉलम्स इज रो मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हो ये हॉरिजेंटली है, एक रो है और कितने इसमें कॉलम है, 1 2 3, सो 1 क्रॉस 3। ये ध्यान रखना कि ऑर्डर जो है हमेशा r क्रॉस c लिखा जाता है, r रोज पहले और कॉलम्स बाद में। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच हैविंग n रोज एंड 1 कॉलम। ओके, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अब रोज जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम हमेशा क्या होना चाहिए, ए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसमें कॉलम तो एक ही है लेकिन रो कितनी है, 3, और हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 3x1। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये कंपल्सरी है दैट द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। ओके, नाउ सी इन दिस एग्जाम्पल डायगोनल एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट हैं 5 1 3, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल ही है ना, ये डायगोनल जो है हमने हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है। ओके, ओनली वन डायगोनल। तो डायगोनल के एलिमेंट्स है 5 1 3, इनको छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप देख रहे हो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेशलिटी क्या है, नंबर 1 इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0, देन इट विल बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब जब हमने ये पहले ही लिख दिया डायगोनल मैट्रिक्स तो यहाँ से दो बातें पूरी हो जाती हैं, एक कि ये स्क्वायर है और दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0। इस बात को ध्यान रखना, ये वर्ड बड़ा मैटर करता है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स एक तो ये स्क्वायर होना चाहिए और दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो स्केलर मैट्रिक्स को जब हम डिफाइन करेंगे से डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए, सेम। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 बिकॉज 2 रोज 2 कॉलम्स। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0। दैट इज वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, अब देखो इसमें भी डायगोनल वर्ड आया, तो डायगोनल का मतलब स्क्वायर भी है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ओके, कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपने बड़ा ध्यान से इस डेफिनेशन को लर्न करना है बिकॉज इट कवर्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग दी वर्ड यू आर यूजिंग हियर, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। हियर इज द एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं
दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बिकॉज 3 रोज 3 कॉलम्स, पहली बात पूरी। दूसरा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, 1। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अनदर एग्जाम्पल, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ओके, तो आप देख रहे हो डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अलजेब्रा का मीनिंग ये है कि मैट्रिक्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे करते हैं। सो इट मीन्स if we apply different operators like addition, subtraction, multiplication on two matrix, then resultant will be again a matrix। ये जरूरी नहीं 2 पे ही लग सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन 2 से ज़्यादा हो सकती है। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से सिर्फ ये समझें कि मैट्रिक्स में कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ओके, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स शुड बी सेम। यानी अगर हमें 2 मैट्रिक्स को जोड़ना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। Here is an example which shows the 2 matrix having same order। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। ओके, स्टेप 1, मैट्रिक्स ए प्लस बी इज, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने दोनों मैट्रिक्स को लिखना है। ओके, और अब आप ये देख लीजिए, जो पहला मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट है 12 और दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 4। तो ये इसको हम लिखेंगे A11 इक्वल टू 12 और यहाँ से लिखेंगे B11 इक्वल टू 4, क्योंकि ये A के एलिमेंट्स हैं और B के एलिमेंट्स हैं 4, 5, 7 और 6। तो जब हमें ऐड करना होगा तो सेम पोजीशन वाले ऐड होंगे, लाइक A11 B11 में जाके ऐड हो जाएगा। इसी तरह A12 B12 में ऐड होगा, A21 B21 में जाके ऐड होगा और A22 B22 में जाके ऐड हो जाएगा। सी हाउ, पहले हमने एलिमेंट्स लिख लिए, हो गए चारों एलिमेंट्स। अब हम ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हैं 12 + 4, 2 + 5, 0 + 7, 41 + 6। Here is it. Now you can add these. 12 + 4 16, 2 + 5 7, 7 and then 47। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें जो मर्जी आप ऑपरेशन लगाएं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट हमेशा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होगा। ओके, तो दीज एलिमेंट्स आर एडेड लाइक A11 में B11, A12 में B12, A21 में B21 और A22 में B22 ऐड हुए हैं। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि एक मैट्रिक्स को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वी विल सी नाउ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद सम कांस्टेंट से k। ओके, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिस इज मैट्रिक्स ए और k कोई भी कांस्टेंट है। k मीन्स वो 2 भी हो सकता है, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकता है। सो एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग k एज ए कांस्टेंट। अब मुझे निकालना है के ए, तो के ए क्या होगा, मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, के। तो इसका मीनिंग ये होगा मुझे हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया -6k, 5k, -6k और 3k। इसे बोलते हैं
स्केलर मल्टीप्लाई, यानी मैट्रिक्स को जब आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो that means matrix, in a matrix, if a constant is multiplied by matrix, then in result every element of matrix is multiplied। ठीक है ना, हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? कांस्टेंट से। नेक्स्ट है हाउ वी सब्ट्रैक्ट। प्रोसेस अब भी वही सेम है। पहले हमने मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिखे, फिर बी के मैट्रिक्स। ओके, अब हमने सेम पोजीशन में से दूसरे के सेम पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी A11 माइनस B11। तो पहले हम एलिमेंट्स लिख लें। A11 की वैल्यू है -4, B11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 5 और B12 की वैल्यू 0, A21 की वैल्यू -7 और B21 की वैल्यू -1, A22 की वैल्यू 6 और B22 की वैल्यू 3। तो ये आपके पास आ गया है। नाउ वी हैव टू ओनली सब्ट्रैक्ट दीज टू। तो आप लगा देखिए, 4 -2, ओके, रिजल्ट इज -6, ऐसे करेंगे। ये 5 -0, नेक्स्ट -7 -1, तो दो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। फिर 6 -3, यानी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इन बोथ केसेस सेम पोजीशन वाले एलिमेंट पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगा। ओके, इन दिस वे वी गेट द रिजल्ट एज -6 5 -6 3। ओके, नोट, इन लास्ट टू एग्जाम्पल जो हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले किए थे, वी सॉ दैट द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स वाज 2 क्रॉस 2। दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर थे वो 2 क्रॉस 2 थे, एंड द रिजल्टेंट वाज आल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर। तो आपने देखा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जिस ऑर्डर के हम मैट्रिक्स ऐड करते हैं, रिजल्ट भी जो है उसी ऑर्डर के मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, फाइंड A + 2B - 3C। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि मैट्रिक्स B को हम स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और C को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -3 से। ये आपको मैट्रिक्स A दिया है, ये मैट्रिक्स B दिया है, मैट्रिक्स C। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन के हिसाब से मैट्रिक्स फिक्स कर लेते हैं। ओके, नाउ यू सी, दिस इज मैट्रिक्स A +2 into B मैट्रिक्स -3 into C मैट्रिक्स। तो पहला वाला मैट्रिक्स तो तब तक सेम रहेगा। दूसरे वाले मैट्रिक्स में 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। लुक एट दिस, आप देख रहे हो 2 2 से मल्टीप्लाई है, 2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मैट्रिक्स आ गया। अगले को में हमने यहाँ लगाया प्लस। ठीक है, प्लस क्यों लगाया? क्योंकि हमने -3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, किसे मल्टीप्लाई किया? माइनस से। लुक एट द स्क्रीन, 5 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब क्योंकि माइनस से हमने इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? प्लस का। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दिस वे यू गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ है इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक। ओके, दो मैट्रिक्स लेते हैं। लेट AIJ एंड PQR टू मैट्रिक्स। AIJ रो और कॉलम को शो कर रहा है और B मैट्रिक्स का PQ जो है वो रो और कॉलम शो कर रहे हैं। ओके, कहता है लेट AIJ एंड BPQ आर टू मैट्रिसेस। ओके,
where ij या pq are the rows and columns of matrix A and B respectively. Fine. Now अब मुझे निकालने इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। इन मैट्रिक्स के हमने रो और कॉलम दोनों के लिखे हुए हैं नीचे। अब ये एक नए मैट्रिक्स को एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर जो है वो होगा आई क्यू, ठीक है। और वो तभी होगा जब ये जो बीच के हैं यानी जे और पी की वैल्यू सेम होगी, इफ़ जे इज़ इक्वल टू पी। ओके, अगर तो ये सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मैट्रिक्स बनेगा किस ऑर्डर का, आई और क्यू, यानी ये 4 डिजिट्स होगा ना, आई जे पी क्यू। तो बीच के दो अगर सेम होंगे तब मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। ओके, और रिजल्टेंट जो है वो पहला डिजिट और आखिरी डिजिट बताएगा, यानी आई इधर से और इधर से क्यू। दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स फॉर्म्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग द टू मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो जे पी के बराबर नहीं है, इफ जे इज़ नॉट इक्वल टू पी, इन दैट केस ए आई जे क्रॉस बी पी क्यू, ए आई जे क्रॉस बी पी क्यू अगर जे पी के बराबर नहीं है तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं। ओके, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आता है। ओके, लेट A12 एंड B23 आर टू मैट्रिसेस। ओके, नाउ ए क्रॉस बी यानी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर हम लेने से पहले हम चेक करेंगे क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त बीच की दो डिजिट सेम हैं, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो रिजल्ट आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 1 into 3। ओके, तो जो रिजल्टेंट है वो इन 4 डिजिट में से पहला और आखिरी डिजिट बताता है, यानी विल गेट ए न्यू मैट्रिक्स सी हुज ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3। ओके, अब हम निकालते हैं बी पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ए आई क्यू, सॉरी B23 मल्टीप्लाई बाय A12। अब इस केस में ये 4 डिजिट हैं, 2 3 और 1 2, बीच के दो डिजिट सेम नहीं है तो प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है, वो क्या कि A क्रॉस B इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू B क्रॉस A। ये ज़रूरी नहीं, जैसे हम नंबर्स में तो कहते हैं ना 2 गुना 3 इज इक्वल टू 3 गुना 2, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा हमेशा नहीं होता, हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कैसे जाती है। अभी तो एक आपको कंडीशन बताई थी कि प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, ठीक है। अब मान लो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो दो मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए फाइंड ए बी व्हेन ए एंड बी गिवन। ओके, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर जो है वो भी 2 क्रॉस 2। अब क्योंकि दोनों के बीच के डिजिट मैच करते हैं इसलिए इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल है और रिजल्ट जो है वो भी 2 क्रॉस 2 आएगा, ठीक है ना। इसकी भी 2 क्रॉस 2 है, इसकी भी 2 क्रॉस 2 है, तो बीच के दो डिजिट मैच करते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो रिजल्ट मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का ही, क्योंकि पहला डिजिट भी 2 है और चौथा डिजिट भी 2 है। तो नाउ विल स्टडी और लर्न हाउ वी मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। जो मैट्रिक्स ए है उससे हमेशा हमने रोज़ लेनी है और बी से हमेशा कॉलम। जैसे पहला एलिमेंट क्या होता है, 1 1, यानी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो ले ली और फर्स्ट कॉलम ये वाला कॉलम। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, लेकिन फर्स्ट रो किसकी, मैट्रिक्स ए की, और फर्स्ट कॉलम किसका होगा, मैट्रिक्स बी का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई होगा, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा।
तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14। तो सी ऑन द स्क्रीन, पहली रो को पहले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही चलेगी, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से। तो पहले से करोगे तो बनेगा 48 और दूसरे से करोगे 14। अब दोनों को हमने क्या कर देना, ऐड कर देना। ओके, इसी तरह आगे जब जाएंगे तो फिर फर्स्ट रो और सेकंड एलिमेंट A12 इज द नेक्स्ट एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब इसमें भी ऐसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे होगा। ठीक है, इसी तरह जब नीचे आएंगे तो नीचे की रो लेंगे, नीचे की रो पहला कॉलम और नेक्स्ट नीचे की रो सेकंड कॉलम। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी मल्टीप्लाई द टू मैट्रिक्स। अब आप चेक करें कैसे, 12 गुना 4 जमा 2 गुना 7, तो 12 4 ज़ा 48 प्लस 2 7 ज़ा 14, ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब पहली कॉलम ले लिया, अब दूसरे कॉलम पे आ जाओ। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को 6 से, हियर इट इज। अब तीसरा कॉलम, तो ये एरो जो है नीचे आ गया। अब नीचे एरो है, पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से। तो 41 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 287। ओके, जीरो तो जीरो ही है। ओके, नेक्स्ट A22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो पहला तो जीरो ही हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 0 एंड नेक्स्ट 41 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हाउ वी सॉल्व दिस। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, ये एक एग्जांपल दिखा रहा है। A11 को B11 से मल्टीप्लाई करना है प्लस A12 को B12 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन कि ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो ये तो सबको पता होगा ना, A11 12 है, A12 2 है, A21 0 है, A22 41 है। इसी तरह B11 4 है, B12 5 है, B21 7 है और B22 6 है। ओके, in matrix multiplication rows of matrix A are multiplied by column of matrix B। ये मैंने पहले बताया था, अगर A क्रॉस B है तो A से रो का और B से कॉलम का दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड AB व्हेन A एंड B आर गिवन, ऑल्सो चेक AB BA के बराबर है। तो सबसे पहले A का ऑर्डर लिखें और फिर B का ऑर्डर। तो A का ऑर्डर हमने देखा, तो A का ऑर्डर बनता है 2 × 2। ओके, और B का ऑर्डर बनता है 2 × 3। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है A22 मल्टीप्लाई बाय B23 पहले ये पॉसिबल है भी है या नहीं। अब आप देख रहे हो बीच के 2 डिजिट सेम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। तो जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2 × 3 का, यानी A को B से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 2 × 3। ओके, तो नेक्स्ट, अब रिवर्स लेते हैं, B को पहले और A को बाद में। अब इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर, इनफैक्ट बीच की 2 डिजिट सेम नहीं है। अब क्योंकि बीच की 2 डिजिट सेम नहीं है इसलिए प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। प्रोडक्ट के लिए ये कंडीशन है कि बीच की डिजिट्स जो हैं 4 में से बीच वाली 2 जो हैं वो सेम होनी चाहिए। ये सेम नहीं है इसलिए दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिलहाल हम A22 को B223 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर वाई AB नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, AB की प्रोडक्ट पॉसिबल है लेकिन BA की प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, अब सिंपल इतना रह गया है A क्रॉस B निकालना। तो पहले मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर B के एलिमेंट्स। अब पोजीशन कैसे होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, देखो
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ओके, अब यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 3 को 2 से करोगे 6, तो 4 जमा 6 10, तो इसका पहला एलिमेंट क्या बनेगा 10। नेक्स्ट बनेगा A12, यानी फर्स्ट रो अभी भी हमारी यही है लेकिन कॉलम बदला है, दैट इज सेकेंड। अब फिर 4 को 0 से, 3 को 1 से, विल गेट 3। सिमिलरली A13 को मल्टीप्लाई किया तो इट विल गिव यू 12 प्लस 6 यानी 18। अब इसी तरह नीचे वाली नीचे एरो आ जाएगा। अब सेकेंड रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, ये है सेकेंड रो, -1 और 2, और पहला कॉलम क्या है 1 2, तो -1 को 1 से करोगे, हियर इट इज़, +2 क्रॉस 2, तो ये आ गया। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 को 0 से करोगे 0, 2 को 1 से करोगे 2। इसी तरह अब तीसरे वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट पे, -1 को 3 से, ओके, और 2 को 2 से, है इट इज। अब इसको सॉल्व कर लो। So after solving this, you will get a matrix of order 2 rows 3 columns, 2 क्रॉस 3। तो ये तो क्लियर हो गया है दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन हमें ए बी तो निकालना ही ना, दैट इज ऑलरेडी आस्क्ड, फाइंड ए बी। ओके, हाउ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, क्वेश्चन इज फाइंड एफ ऑफ ए व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड ए इज 2 0 2 1। ओके, ये मैट्रिक्स ए दिया और कहता है ये जो आपको रिलेशन दिया है इसके अकॉर्डिंगली क्या निकालना है, एफ ऑफ ए। तो ऑब्वियस ही बात है, एक्स को क्या पुट कर देंगे ए, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, A² + 2a + 3i। तो स्टेप 1, पुट x इक्वल टू ए इन दी गिवन इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू A² + 2a + 3। अब 3 तो नंबर था, लेकिन आपको पता है मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की बात करें तो 1 की जगह हम मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स आई। ठीक है, अलजेब्रा में हम 1 को एक डिजिट के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में अगर 1 लिखना है तो आपको यूनिट मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया आई। और आई का ऑर्डर वही होगा जो आपको मैट्रिक्स ए का दिया है। अगर मैट्रिक्स ए 3 ऑर्डर का है तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 की होगी, अगर ये 2 ऑर्डर का है तो आपको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 की ही लिखनी पड़ेगी। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले A² निकालना पड़ेगा, और A² कैसे मिलेगा, ए क्रॉस ए, पहले मैट्रिक्स ए क्रॉस फिर दोबारा मैट्रिक्स ए। अब मल्टीप्लाई उसी तरीके से करेंगे कि पहले मैट्रिक्स के की रोज को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 2 × 2 4 और 2 × 0 0, तो 4 + 0। इसी तरह 2 को 2 से किया 4 और 2 को 1 से किया 2, तो 4 + 2। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को 2 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, तो ये दोनों 0 हो गए। नेक्स्ट 0 को 2 से किया 2 और 1 को 1 से किया, सॉरी 0 को 2 से करोगे 0 और 1 को 1 से करोगे तो 1, तो 0 + 1। सो इन दिस वी विल गेट A², वैल्यू ऑफ A² 4 6 0 1। तो A² मीन्स ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, लेकिन ध्यान रहे मल्टीप्लाई वैसे ही करनी है, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स की रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स। ओके, अब हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं कहाँ, क्योंकि हमें एफ ऑफ ए निकालना है, A² आ गया है, मैट्रिक्स ए भी हमारे पास है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी ऑर्डर 2 का है, तो ये वैल्यूज़ अब पुट करेंगे। तो एफ ऑफ ए इज A² की वैल्यू ये निकली हुई है, + 2 × ए, मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, हाँ ये मिस्टेक है, यहाँ पे 2 को 2 से करोगे तो ये आएगा 4, 2 को 0 से करोगे 0,
2 को 2 से करोगे 4 और 2 को 1 से करोगे 2 आ जाएगा। और इसी तरह ये यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, तो यहाँ करेक्शन कर लेना। तो इन दिस वे यू विल गेट दिस आंसर 4 प्लस, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ये 4 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11 हो जाना था। बाकी ठीक है, 6 जमा 4 जमा 0, 6 जमा 4 जमा 0। सिमिलरली 0 प्लस 0 प्लस 0, सारे ही 0 ओके 0। नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 6। सो हियर योर आंसर। थैंक यू। आई थिंक आप सभी को मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम you can ask anytime. Thanks a lot. God bless you.